नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं इंटेल ग्रोथ, जिसे हम अश्व फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इनके कॉमन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इनको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आपका अनसिक्योर्ड क्लस्टर बिजनेस लोन, जिसे हम बैंकिंग सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। दूसरा हमारा फाइनेंशियल सर्टिफिकेट। तीसरा हमारा अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, जो बड़े लोन अमाउंट होते हैं। और चौथा है दोस्तों हमारा जीएसटी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अनसिक्योर्ड क्लस्टर बिजनेस लोन मतलब बैंकिंग सर्टिफिकेट के बारे में। अच्छा, एज यहाँ पे दोस्तों 23 साल से लेके 65 साल के बीच में चाहिए। लोन अमाउंट यहाँ पे 3 लाख से लेके 10 लाख तक मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका 21 से लेके 26% तक का है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 2 से 3% है। टेन्योर यहाँ पे 2 ईयर्स का मिलता है। बिजनेस की जो विंटेज है वो 5 ईयर्स की चाहिए। अच्छा, कम से कम जो है 5 साल पुराना आपका बिजनेस होना चाहिए। 3 साल की ITR विथ कंप्यूटेशन फाइनेंशियल इन प्रॉफिट, मतलब इसमें फाइनेंशियल भी चाहिए होता है, लेकिन फाइनेंशियल ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपका मैटर जो करता है वो बैंक स्टेटमेंट मैटर करता है। बिजनेस प्रूफ की दोस्तों बात करें, GST, वैट, 310, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स। और सिबिल स्कोर की बात करें दोस्तों 650। प्रोसेसिंग का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। फोरक्लोजर चार्जेस यहाँ पे जो है नॉट अप्लीकेबल है। EMI बाउंसी चार्जेस नॉट अप्लीकेबल है। लोन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, मतलब ये इन्फॉर्मेशन हमें जो है अभी तक नहीं मिली है इनसे। ठीक है। अच्छा, दूसरा दोस्तों अगर बात करते हैं फाइनेंशियल सर्टिफिकेट की, तो एज यहाँ पे दोस्तों 23 से 65 ही चाहिए। लोन अमाउंट आपको यहाँ से भी 10 लाख मिलेगा, 1 से 10 लाख। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पे से भी 21 से 26 का है। प्रोसेसिंग फीस दोस्तों यहाँ पे आपका जो है 2 साल मतलब 2% से लेकर 3% का है। टेन्योर यहाँ पे जो है 1 साल से लेकर 2 साल मिलता है। इसमें जो है खाली 2 साल के लिए मिलता है, लेकिन इसमें आपका 1 साल के लिए मिलता है और 2 साल के लिए मिलता है। ठीक है। बिजनेस की विंटेज दोस्तों यहाँ पे 5 साल चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है मात्र 2 ही साल चाहिए फाइनेंशियल सर्टिफिकेट में। 2 साल की ITR विथ कंपटीशन फाइनेंशियल इन प्रॉफिट, जैसा मैंने आपको बताया था। यहाँ पे फाइनेंशियल का जो है बहुत बड़ा रोल है, तो फाइनेंशियल आपकी अच्छी होनी चाहिए। बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ में दोस्तों GST, वैट, 310, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स ये चाहिए होगा। और MSME सर्टिफिकेट, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ पे GST एप्लीकेबल नहीं है, तो वहाँ पे जो है आपका MSME सर्टिफिकेट है तो भी काम चल जाएगा। सिविल स्कोर दोस्तों यहाँ पे 650 चाहिए। प्रोसेस इनका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। जो अश्व फाइनेंस के RM होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, वो आपके वहीं पे आके जो है फाइल अपने टैब से लॉगिन करते हैं, या फिर आप उन्हें मेल कर सकते हैं। तो जो है अगर आप मेल करते हैं तो मेल पे भी वो डॉक्यूमेंट वो जो है वहाँ पे लॉगिन कर देते हैं अपने टैब से। EMI बाउंसिंग चार्ज जैसे मैंने बताया, और लोन रिलेटेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, मतलब हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन की अगर जो है बड़े वाले सेगमेंट की बात करें दोस्तों, तो ये एज यहाँ पे जो है यहाँ पे 23 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 25 से 65 साल चाहिए। लोन अमाउंट यहाँ पे मिनिमम 20 लाख है और मैक्सिमम 75 लाख तक है। अनसिक्योर्ड रेट यहाँ पे 19% से लेके 24% तक का है। प्रोसेसिंग फीस दोस्तों यहाँ पे 2 से 3% है। टेन्योर आपका यहाँ पे जो है 1 साल से लेके 3 साल का है। बिजनेस की जो विंटेज है वो 5 साल चाहिए। और 3 ईयर्स की ITR विथ कंप्यूटेशन और फाइनेंशियल इन प्रॉफिट। और बिजनेस रजिस्ट्रेशन दोस्तों जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और प्रोसेस यहाँ पे जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। और ये जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जो है वो नहीं है, मतलब हमारे पास अवेलेबल नहीं है EMI बाउंसिंग और लोन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। एनुअल टर्नओवर यहाँ पे दोस्तों 3 करोड़ से ऊपर का चाहिए होता है। ठीक है। अच्छा, और अगर GST सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो GST सर्टिफिकेट में एज भी जो है 25 से लेके 65 साल। लोन अमाउंट यहाँ पे 5 लाख से लेके 20 लाख तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पे 21 से लेके 25% तक का। प्रोसेसिंग फीस दोस्तों यहाँ पे 2 से 3% का है। और टेन्योर यहाँ पे 2 साल के लिए। बिजनेस की विंटेज कम से कम 3 साल चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो है आपका ITR जो है मतलब ITR नहीं चाहिए होता है। ये आपके GST रिटर्न के भी यहाँ पे जो है मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे लास्ट 1 ईयर GST रिटर्न, जिसे हम 3B भी बोलते हैं। ठीक है। तो लास्ट 1 ईयर की जो है यहाँ पे GST रिटर्न चाहिए, जिसे हम 3B बोलते हैं। उसमें जो भी टर्नओवर होता है उसके बिहाफ पे यहाँ पे लोन बनाया जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो है ये एक्चुअल में जो है एलिजिबिलिटी निकाली कैसे जाती है, चाहे वो बैंकिंग सर्टिफिकेट में हो गया, चाहे वो फाइनेंशियल सर्टिफिकेट में हो गया, चाहे वो GST सर्टिफिकेट में हो गया, चाहे वो रीपेमेंट सर्टिफिकेट में हो गया। सारी की सारी चीज़ें दोस्तों जो है अब मैं आपको बताऊंगा, या फिर आपने देख भी लिया होगा, पिछले वाले वीडियो में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको ढूंढ के आप देख सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एलिजिबिलिटी इन बिजनेस लोन। ठीक है, उसको मैंने 2-3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोसेस यहाँ पे दोस्तों
ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होता है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंटेल ग्रुप जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आशु फाइनेंस के नाम से जाना जाता है, और ये जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी बात है कि 75 लाख तक अनसिक्योर्ड लोन देना, क्योंकि बहुत सारे बैंक और एनबीएफसी ऐसे हैं जो ज़्यादा बड़ा अमाउंट जो है मतलब ऑफर नहीं करते हैं अनसिक्योर्ड में, ठीक है। और दिस इज ओनली ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग लेंडर इन इंडिया, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और इनका जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है, और पे आउट पीरियड इनका जो है फ्लैट 3% है। मतलब चाहे आप 5 लाख का बिजनेस करो, चाहे वो 5 करोड़ का बिजनेस करो, आपको 3% का ही पे आउट मिलता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों इंटेल ग्रुप यानी अश्व फाइनेंस की बिजनेस लोन की कॉमन पॉलिसी। अब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।